टू जोश क्रिकेट मथुरा के साथ। जी हाँ, हम पीएसएल की पूरी हाइलाइट्स देते हैं और आज हमारे पास ज़्यादातर मैं चुप रहूँगी क्योंकि हमारे पास है एक व्हाट यू कॉल मिस्टर तौफीक। वो बहुत अच्छी तरह आप लोग को बताएंगे भी क्रिकेट के बारे में। ही इज़ अ क्रिकेट एक्सपर्ट और बहुत सारी और चीज़ें इनसे जुड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, आज के मैच के बारे में बॉस क्या चल रहा है? देखें, ये बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है और जिस तरह से ये डे बाय डे टूर्नामेंट जा रहा है आगे और पिचें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शुरू में बनी थी, लेकिन आज की विकेट जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। ख़ास तौर पे स्पिनर्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद थी और कोयटा ग्लेडिएटर जो कि टॉस हमेशा जीत के पहले फील्डिंग करने को प्रेफर करती थी, बिल्कुल, तो उन्होंने टॉस हार गया थे और उसके बाद उनको बैटिंग करनी पड़ी क्योंकि वो मेंटली तौर पे अपने तौर पे उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था कि हम बाद में बैटिंग करेंगे। लेकिन विकेट का बिहेवियर ऐसा था कि स्पिनर ने बड़ा डोमिनेट किया है। उनके जो पटेल जो हैं, पटेल ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जी समित पटेल ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अभी मुश्किल आ गई है कोयटा ग्लेडिएटर के लिए, क्योंकि 2 मैच अभी खेलने हैं कोयटा को और अगर वो उनको ऊपर आना है तो इनको ये दोनों मैच जीतने होंगे। तो कॉन्फिडेंस उनको बिल्कुल हरा रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी एक चीज़ जो इनको बदलनी चाहिए टीम में? शायद किसी एक को बिठा देना चाहिए या जो बैठा हुआ है उसको खड़ा कर देना चाहिए, क्या सीन? देखिए, चीज़ ये होती है कि जो एक कम्बिनेशन बना हुआ है ना इनका, और जिस तरह से ये लेके चले थे और जिस तरह इन्होंने प्रोफेशनली अंदाज से अपने आप को प्रूव किया था, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कम्बिनेशन इनका बना हुआ है, लेकिन क्योंकि विकेट का बिहेवियर ऐसा था, उसमें ये होता है कि कोई भी टीम अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की दावत देती है दूसरी टीम को, तो फिर मुश्किलात जाहिर है उसके लिए आ जाती हैं। फिर क्योंकि टारगेट बड़ा कम 99 पे आउट हो गई पूरी टीम कोयटा की, तो वो आसान हो गया था। फिर हफीज़ बड़े ज़बरदस्त हैं, आपको पता है कोयटा ग्लेडिएटर के, वो प्रोफेशनली भी बड़े और एक्सपीरियंस है उनको, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े आराम से 2 विकेटों पर ये स्कोर कर लिया था। और अब भी उनकी जो पोजिशन है लाहौर कलंदर की, वो ऐसी है कि उन्होंने एक तो अपना रन रेट भी बड़ा अच्छा कर लिया है, फिर जिस तरह से 8 विकेट से मैच जीते हैं, तो इनकी रैंकिंग में भी बेहतर आएगी। इसलिए हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं बेस्ट बॉलर्स। अब देखते हैं इसमें कौन है। लेट्स गो एंड सी। Oh, looks dead, looks big, yeah. Whack out. Gone. Side. They're probably thinking out. मॉइस्चर है और उड़ा दी विकेट, और विकेट उड़ा के बीच में छठे ओवर में समित पाटिल आए, अच्छा गेंद किया, फ्लाइट और स्लिप, और उनकी नेशनल गेम नहीं है। आते साथ ही कटिंग ने पुल किया और साथ ही में आउट हो गए। जी, आप इन लोगों के बारे में देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि पिच का बिहेवियर आपने देखा कि तो खिलाड़ियों का मतलब कुछ नहीं होता, सारी पिच होती है। नहीं, देखें, ये प्रोफेशनली प्लेयर हैं और इनको हर कंडीशन में खेलना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, वहां जाकर हमारी टीम जो प्रॉब्लम में आती है, तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली हमारी टीम कहीं पर भी प्रॉब्लम में आ जाती है या फिर प्रॉब्लम हमारी टीम के पास चले जाता है, ये एक मसला है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सेक्टर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और वहाँ से जो प्लेयर प्रोड्यूस करके जो निकलते हैं ऊपर, उनको जो इंटरनेशनल जो एक एक्सपीरियंस होता है वो नहीं आ पाता, और जो क्रिकेट जिस तरह से पहले खेली जाती थी वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी। आप शादाब खान, हाँ, इनके बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि इन्होंने तो ठीक ठाक जोश में खेला है, बड़ा आराम से खेला है और बड़ा अच्छा खेला है। शादाब जो है वो तो मुल्तान के कप्तान हैं और ज़ाहिर है राइट आर्म लेग स्पिनर हैं और बड़ा एक्सपीरियंस पाकिस्तान से खेलते रहे हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ कि बड़ा निखार आ रहा है इनकी बॉलिंग में भी, बड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और ख़ास तौर पे कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन वो इस्लामाबाद के कैप्टन है ना, इस्लामाबाद के कप्तान है, तो इस्लामाबाद का ही मैच हुआ था, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कल इंपॉर्टेंट मैच है, इस्लामाबाद का मैच है कल मुल्तान से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है 2 बजे, और उसके बाद फिर कराची और कोयटा ग्लेडिएटर का लाहौर का मैच होगा। ओके जी, दैट्स ग्रेट। इसलिए हम आप लोग को एक पैकेज दिखाते हैं शादाब खान के बारे में। लेट्स गो एंड सी। फुल शॉट ब्यूटीफुली प्लेस्ड, आउट हो सकते हैं, नहीं, कट शॉट, चौका, बहुत ही आला टाइमिंग और प्ले, ओह, बहुत ही बड़ा छक्का मारा है।
वैसे आप पता है शादाब, हमेशा शहबाज ही बोल रही होती हूँ, शादाब की बैटिंग के बारे में क्या बोले? देखिए इनमें डे बाय डे बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, इम्प्रूविंग, और ये नई टैलेंट निकल रहा है। देखिए ये राइट आर्म लेग स्पिनर हैं और ये जब आए थे तो एज ए लेग स्पिनर इनको इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने अपनी बैटिंग पे भी अपने बड़ा फोकस किया हुआ है और जिस अंदाज से ये बैटिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है कि इनको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और फिर पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त दुनिया में जितनी क्रिकेट हो रही है वो ऑलराउंडर्स की हो रही है कि अगर आप ऑलराउंडर हैं तो जाहिर है आप एक बॉलर भी हैं और एक बैट्समैन भी हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ओके जी, दैट्स गुड। अभी हम आप लोग को एक छोटा सा पैकेज दिखाने वाले हैं फ़खर जमान के बारे में, फिर हम उनके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी। What a strike this is! फ़खर जमान तो ठीक ठाक जोर से छक्के मारे थे, मतलब आउट ऑफ द वो असल में मसला ये आ रहा है कि ये स्लॉगर हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक के ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को हैंडल करना नहीं जानेंगे और मेरिट पे जब तक नहीं खेलेंगे, ये इनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। और मैंने इनको इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं, इनको इस टूर्नामेंट में पूरे मैंने देखा है कि ये मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान ये आउट हुए हैं और बाज़ औक़ात एक प्लेयर खड़ा होता है तो ये वहीं पर कैच दे जाते हैं। तो इनको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप गैप में खेलना, इनको सेफ खेलना है, मतलब खेलना है, गैप में खेलना चाहिए, मतलब जोश के साथ होश भी होना बहुत जरूरी है और टाइमिंग भी होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम आप लोग को दिखाते हैं द नेक्स्ट पैकेज, द हार्डेस्ट हिटर। अब लेट्स गो एंड सी। What a strike this is! हफीज ने बहुत ही खूबसूरती से आप बताएं, जब कोई खिलाड़ी इस तरह खेलता है, आई बिलीव उसकी जे तो हो जाती है, लेकिन ये कभी भी कौन से खिलाड़ी जो कंटिन्यूसली इसी तरह ही खेला? देखिए हफीज़ की अगर हम बात करें तो हफीज़ वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और उनको बड़ा वसी तजर्बा है इंटरनेशनल क्रिकेट का भी, और फिर ये T20 की अगर हम बात करें तो क्योंकि दुनिया में जितनी भी T20 क्रिकेट खेली जा रही है हफीज़ खेल रहे होते हैं वहाँ से, और हफीज़ को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो मैं समझ क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, पाकिस्तान को टीम भी बनानी है अपनी, अब ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में वो टूर्नामेंट है, तो उस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। इससे जो परफॉर्म करेगा लड़का वही फिर पाकिस्तान की टीम में भी सिलेक्ट होगा। और आपको क्या लगता है प्रेशर कितना है? कौन से पुराने खिलाड़ी चले जाएंगे और कौन से नए जो न्यू टैलेंट है आने चाहिए? देखिए बात ये है कि अभी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना होगा क्योंकि ये वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में आपको पूरी वो टीम तैयार करनी होगी जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान का एक नॉर्मल सी चीज़, हम एक्सपेरिमेंट वहाँ करते हैं जहाँ नहीं करना होता। जी बिल्कुल, ये एक हमारी एक बिल्कुल भरपूर आदत है। ये चीज़ हमें मतलब काफ़ी जगह मैंने देखा है कि जहां आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वहां नहीं कर रहे होते। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की टीम आई थी या श्रीलंका की टीम आई थी, तो उस वक्त श्रीलंका की जब टीम आई थी उस वक्त आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। आपको यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर थे उन्हें वो इंटरनेशनल क्रिकेट का वो एक्सपीरियंस दिलाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन्होंने, और फिर वो हार के पाकिस्तान टीम जब हारी है तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी श्रीलंका की टीम। ये बड़ी एक सैड सी बात होती है जब हमारी टीम हारती है, तो हमें कहीं ना कहीं उनका भी फॉल्ट लगता है और हमारा भी फॉल्ट लगता है। लेकिन अभी हम देखते हैं वहाब रियाज का कोई फॉल्ट है या नहीं। लेट्स गो एंड सी। It's a chip and is a goner. मुझे तो नहीं लगता इनका कोई फॉल्ट है क्योंकि ये जो इतनी टाइट ग्रिप से इन्होंने ठीक ठाक कैच पकड़ा, उसके बारे में क्या देखिए एक चीज़ जो वहाब रियाज की है या मोहम्मद आमिर की अगर हम बात करें तो ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमें ज़रूरत थी टेस्ट क्रिकेट में, और इन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद सिर्फ T20 पे फोकस करना शुरू कर दिया है जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों खिलाड़ी ऐसे थे जिनको अभी 1-2 साल पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। अगर ये टेस्ट क्रिकेट खेलते तो पाकिस्तान की टीम भी ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन अभी ये कि नए लड़के भी आ गए हैं, बड़े ज़बरदस्त आ गए हैं, तो उन लड़कों को भी ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि उनमें वो तमाम पोटेंशियल मौजूद है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ है। हमारे पास बॉलर तो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं लेकिन बैट्समैन का हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है। हसन अली के बारे में क्या बोलेंगे आप? हसन अली देखें स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त लिया था, उसके बाद वो उनका फोकस ज़रा सा क्रिकेट से हटके और जगहों पर ज़्यादा चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। क्योंकि फास्ट बॉलर का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फोकस होना चाहिए, आपकी लाइन और लेंथ, और आपको पूरा एक जगह पर आपको जो लाइन और लेंथ है ना वहां आप अगर शुरू करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। खैर अभी हम आप लोग को एक पैकेज दिखाने वाले हैं हसन अली का। लेट्स गो एंड सी। Oh, got him! Yorker, first ball. What a result!
What a character. हमेशा हम ये देखते हैं that बहुत कम खिलाड़ियों को ये मौका मिलता है ये ठीक ठाक से डंडे हिला देने का। नहीं, हसन अली में कोई वो बात नहीं है, दो राय नहीं है इसमें कि बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है और बड़ी वो है, लेकिन आजकल ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया हुआ है बैट पैच की ऐसे क्यों? तरह। बैट पैच आता है, कोई भी खिलाड़ी होता है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और इंजरी इसको हो गई थी। इंजरी इनको अब क्या हुआ? नहीं, इससे पहले Okay. जो ये आए थे तो हाँ। इंजरी का प्रॉब्लम थी इनको। क्या इंजरी थी? तो इनके कुछ नी में कुछ प्रॉब्लम आई थी। Okay. फास्ट बॉलर का अमूमन होता है, फास्ट बॉलर्स के लिए प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम घुटनों देखें, में दर्द? नसीम शाह जैसे हैं, नसीम शाह कमजोरी हो जाती है उनको क्या? नहीं, देखें फास्ट बॉलर का आपको मैं एक बात बता दूं, फास्ट बॉलर के लिए अपने आप को फिट रखना और फिर वो जो 22 या 24 कदम से दौड़ के और जो स्पीड होती है उसकी, जी जी, वो फिर आपके जब घुटने और आपके जो मसल्स होते हैं वो आपके बड़े पावरफुल होने चाहिए। अगर उनमें ज़रा से भी प्रॉब्लम आएगी, अभी नसीम शाह का क्या हुआ है, नसीम शाह बेचारा ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्लेयर है और बड़ी पेस से गेंदे कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो इंजरी हो गई है। 4-5 मैच के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए वो बाहर हो गया है। तो ओके, तो सीरियस है या नहीं? ये नहीं, ठीक ठाक serious वापस तो जाहिर आएंगे? है इसके लिए 1 हफ्ते का अगर रेस्ट दिया तो जाहिर है कोटा ग्लेडिएटर के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। नुकसान तो खैर होगा, टीम को होगा, टीम को नुकसान होगा। अभी हम आप लोग को एक पैकेज दिखाने वाले हैं, जोश पावर प्ले का एक पैकेज, देखते हैं कौन है इसमें। Will this be taken? And एक और चांस, कामरान अकमल की विकेट है ये। Yeah, that's a run out, I reckon. Oh, आप बताएं, आपने पूरा देख लिया पैकेज, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, बात यह है कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपका कोई दिन होता है, किसी भी प्लेयर का एक दिन होता है T20 का खास तौर पे, उसमें क्योंकि आपको गुंजाइश नहीं होती कि आपको फैसला करना है और वो फैसला गलत भी हो सकता है। और वो जो 5 दिन की क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट जो है वो कवर अप हो जाती है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हम T20 के हवाले से, इसमें आपको फोकस 100% करना होता है, आपको पूरा ग्राउंड में इन्वॉल्व होना पड़ता है और ज़रा सा भी आप में मिसहैप हुआ तो मैच पूरा निकल जाता है। एक ओवर की गलती की वजह से पूरा मैच आपका बर्बाद हो जाता है। मतलब एक खिलाड़ी बना सकता है और हरा एक भी खिलाड़ी सकता है। बना सकता है, एक खिलाड़ी हरवा भी सकता है, क्योंकि Okay. T20 में ये इस फॉर्मेट है। पूरे PSL में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? नसीम शाह। नहीं, सब मतलब सारी की सारी टीम्स में जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल नहीं। मैं नसीम शाह की बात करूंगा। नसीम Okay. शाह एक दरियाफ्त है हमारी और इसमें वो पेस है 146, 145 पे ये गेंदे कर रहा है, इस पेस से गेंदे करता है और अभी हार्डली इसकी एज भी 16-17 साल है। ओके, 17 साल वो की एज का यंग बच्चा सा है। बच्चा Young वही सा ना। और हाँ बड़ा हाँ हाँ, जबरदस्त। मुझे लगता है शायद वो लाला की जगह पर आएगा, मुझे पता बिल्कुल नहीं क्यों। बिल्कुल, वो I पाकिस्तान का think that. मुस्तकबिल है, बिल्कुल। वो पाकिस्तान का फ्यूचर बिल्कुल। का बूम बूम शाहिद अफरीदी, नेक्स्ट शाहिद अफरीदी। खैर, सुमित पटेल के बारे में आप क्या बोलेंगे? सुमित पटेल तो देखें स्पिनर है और जिस तरह से उसको विकेट मिली थी और ये जो जगह थी जहाँ पर इसने गेंदे की हैं, जाहिर है इस विकेट पे कोई भी स्पिनर जो होगा वो मुश्किल डाल सकता है, वो प्रॉब्लम करता है। Okay. तो अब जोर से करता है ये, इसमें इसने तो विकेट जोर को- से करना अच्छी बात नहीं है, देखिए धीरे ये से विकेट करें। तो समझ गया था। एक होता है लूप से गेंद करना, फ्लाइट से गेंद करना, एक होता है मार के गेंद करता है। इसने ये तेज गेंदें की हैं, ब्रेक भी तेज हुआ है, Okay. वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम आई है। खैर, हमारे पास एक छोटा सा पैकेज है एंड देखते हैं उन्होंने क्या क्या। लेट्स गो एंड सी। They're probably thinking out. मॉइस्चर है और उड़ा दी विकेट और विकेट उड़ा के बीच में छठे ओवर में समित पाटेल आए, अच्छा गेंद किया, फ्लाइट भी और स्लिप और उनकी नेशनल गेम नहीं है। आते साथ ही कटिंग ने पुल किया और साथ ही में वैसे मुझे लगता है ये काफी स्मूथ डिलीवरी कर रहे थे, मतलब देखिए ठीक ठाक। जगह पे गेंद गिरा रहे थे हाँ। और फिर क्योंकि इनको हेल्प मिल रही थी विकेट से, विकेट का जो बिहेवियर था वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा साजगार था। और एक खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि विकेट का क्या बिहेवियर है? देखिए बात ये होती है, आप विकेट का जब देखते हैं, टॉस से पहले विकेट को देखते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है कि इस विकेट में चांस कितना है स्पिनर्स का और फास्ट बॉलर का कितना चांस है। और फिर जब कोई अच्छा बॉलर 1-2 गेंदें करता है तो उसमें उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा गेंद आज ब्रेक हो रहा है और विकेट से मुझे हेल्प मिल रही है, तो फिर वो बड़े दिल से भी बॉलिंग करता है। और फिर जिस तरह से उसने समित ने बॉलिंग की है, लाइन और लेंथ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसने। एक जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसका फ़ायदा उठाया। देखिए विकेट पे फ़ायदा उठाना बड़ी बात होती है। ओके, आप मुझे बताएं कि कल के मैच के बारे में आप क्या बोलते हैं? कल के दो मैच हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं, दोनों मैच अगर हम बात करें, जैसे एक तो मुल्तान सुल्तान का मैच है अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड से, Okay. और एक कराची का लाहौर से। तो कराची और लाहौर का मैच है वो 7 बजे वैसे है। लाहौर बिल्कुल आकर गायब हो जाता है, जोश देखें, में आता है फिर गायब हो जाता है। ये नहीं, समझ में अभी नहीं तो आता। लाहौर ने टेक ऑफ किया है। आज का मैच जिस तरह से जीता है और इसके बाद कल अगर ये मैच जीत जाता है
तो फिर वो ऊपर आ जाएगा और फिर बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइंट मतलब टर्नओवर हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। ये था हमारा आज के हाइलाइट्स पीएसएल के बारे में। अब देखते हैं कल कौन सी टीम जोश में आएगी और कौन सी टीम के पास सबसे ज़्यादा जोश होगा, ये तो कल ही पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।